का स्ट्रक्चर ब्रिटिश सरकार के वेस्टमिंस्टर सिस्टम पर आधारित है, जिसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण अंग आते हैं: जुडिशरी या न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव या विधायिका और एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका, जो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ स्टेट एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस होते हैं और प्राइम मिनिस्टर कार्यपालिका का प्रमुख या हेड होता है। इनको डेमोक्रेसी के पिलर्स या स्तंभ भी कहे जाते हैं। यहां एक बात जानना जरूरी है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही स्टेट और यूनियन के लिए अलग है, पर जुडिशरी या न्यायपालिका एक ऐसा सिस्टम है जो सरकार से स्वतंत्र है और इसके अंतर्गत नहीं आती। ये ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम फॉलो करते हैं, अर्थात ये एक दूसरे की जांच करते हैं और इनके प्रावधान या प्रोविजंस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। लेजिस्लेचर या विधायिका एक ऐसी बॉडी है जो देश के लॉज या कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये लॉज पार्लियामेंट हाउस या संसद भवन में बनते हैं, जिसको 2 हिस्से हैं: राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन और लोकसभा को लोअर हाउस या लोगों का सदन माना जाता है। इस बॉडी के पास लॉज बनाने के पूरे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इन लॉज को जुडिशरी या न्यायपालिका रिव्यू करके इनवैलिड घोषित कर सकती है। एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स संसद भवन में से ही चुने जाते हैं। अब आता है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज को लागू करना एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आता है। इस बॉडी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर आते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का चीफ होता है। स्टेट गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। प्रेसिडेंट के पास एक व्यक्ति के कोर्ट की सजा कम या ज्यादा करने के भी पावर होते हैं। कोई भी लॉ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना पास नहीं हो सकता और एक प्रेसिडेंट स्टेट, नेशनल या फाइनेंशियल आपातकाल या इमरजेंसी भी घोषित कर सकता है। वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। वाइस प्रेसिडेंट की एब्सेंस में राष्ट्रपति का कर्तव्य का पालन करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति या एक्स ऑफिशियो होता है, अतः उन्हें सभापति के सभी समान अधिकार दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो, तब नए निर्वाचित राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के पूर्व तक वाइस प्रेसिडेंट भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपना काम करने में असमर्थ हो, तब वाइस प्रेसिडेंट भी उनका कार्यभार संभालते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब जुलाई 1961 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एस.ई. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार पड़ गए थे, तब उपराष्ट्रपति ने ही उनका कार्यभार संभाला था। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के कार्यकाल तक के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का ही वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ऐसी संयोजक
है जो कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ती है। राष्ट्रपति को उसके दैनिक कार्यों में मंत्राना देने के लिए संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री कहलाते हैं। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। 200 साल बाद जब भारत को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली, तब पहली बार देश में किसी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे पहले देश में अलग अलग राज्य हुआ करते थे जो अपने हिसाब से शासन चलाया करते थे। आजादी के बाद देश को एकजुट करने अवंग देश में एक ही सत्य के लिए एक प्रधानमंत्री का चयन हुआ। इसी समय देश को पहला प्रधानमंत्री मिला। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री को सरकार का सबसे प्रमुख बताया गया है। उन्हें राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार कहा जाता है। साथ ही वे लोग सभा में बहुमत पार्टी के लीडर होते हैं। प्रधानमंत्री भारत की सरकार कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाते हैं। प्रधानमंत्री संसद भवन में कैबिनेट मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई कैबिनेट मंत्रिमंडल की समिति में वे जब चाहें बदलाव कर सकते हैं, वे जिसे चाहें रख सकते हैं, जिसे चाहें निकाल सकते हैं और उनके पद को भी बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु से उनकी पूरी मंत्रिमंडल भी टूट जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जो कार्यकारी के मामलों को देखता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा में हमेशा बहुमत बनाए रखना होता है। अगर उनको राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित बहुमत नहीं मिलती है तो उनकी सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री को अपना पद मिलते ही 6 महीने के अंदर संसद में सदस्यता लेनी पड़ती है। संसद द्वारा निकाले गए रूल के हिसाब से उन्हें दूसरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ काम करना होता है। सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमोशन में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में पूर्ण शक्ति और अधिकार के साथ स्थापित किया। यह किसी भी अपराधों के लिए और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसी भी सूद या कार्यों को एंटरटेन करने, सुनने और निर्धारित करने के लिए, साथ ही साथ सभी शिकायतों को सुनने और निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया था। मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालय किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा 1800 और 1823 में स्थापित किया गया था। भारत हाईकोर्ट एक्ट 1861 में विभिन्न प्रांतों के लिए हाईकोर्ट का निर्माण किया और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट को एबॉलिश कर दिया। साथ ही प्रेसिडेंसी शहरों में सादर अदालतों को भी इन हाईकोर्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत के फेडरल कोर्ट के निर्माण तक सभी मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट होने का गौरव प्राप्त था। फेडरल और हाई कोर्ट के पास प्रांतों और फेडरल स्टेट्स के बीच विवादों को सुलझाने और हाई कोर्ट से निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया और इसके पहले बैठक 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाइंडिंग है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने
और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कर्तव्य संविधान के भाग 4A संबंधित व्यक्तित्वों और राष्ट्र में निर्धारित किए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह वे अदालतों द्वारा लागू नहीं होते जब तक कि अन्य पार्लियामेंट्री लॉज द्वारा लागू करने योग्य नहीं हो जाते। इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इमरजेंसीज और इमरजेंसीज 3 टाइप की होती। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंतर्गत।